हेलो दोस्तों, इस फ्राइडे में देख के आया था और रोमियो। ये मूवी कई दिनों के बाद हमें इस मूवी में कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है विशाल भारद्वाज का और आपके शाहिद कपूर का। आई एम रियली नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, बट आई रियली एडमायर द वर्क जो ये प्ले करते हैं। इन्होंने लास्ट अपने मूवीज में जो जिस तरह से दिखाया इन्होंने, हैदर होगी आपकी और कमीने, एंड आई रियली वॉचेबल। मैंने दो बार बहुत बार देखी और मुझे सही में बहुत अच्छी मूवी लगी। इस कोलैबोरेशन के लिए आई हैव टू बी सेड कि हाँ, क्या ये मूवी रहने वाली है या ये एक डिजास्टर बन जाएगी या सुपर हिट मूवी 2026 की होगी। लेट्स हैव टू वॉच इट। तो सबसे पहले, हे गाइस लिसनिंग माय वीडियो और ऑडियो ऑन द मूवी मैजिक, टुडे वी टॉक अबाउट ओ रोमियो। और रोमियो के बाद कई दिनों के बाद विशाल भारद्वाज शाहिद कपूर एक ऐसी मूवी में आए हैं जो टिपिकली मास होने वाली है। इट हिट द मास कम्युनिकेशन, मतलब मास मीडिया में काम काफी कर रहा है। इन्होंने वो एक नीश चुना है जहां पर विशाल भारद्वाज की टिपिकली मुझे वो चीजें महसूस भी नहीं होती है। उनका जो पहले का काम रहा है जो मैंने देखा है, और आई एम रियली टॉक अबाउट इट, मुझे बहुत बढ़िया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए वॉच करता हूँ। पर इस बार इन्होंने कुछ टिपिकल किया है जो कि आपको एक सेम प्लॉट पे नहीं दिखती। एक मूवी का पेस जो होता है, जो विशाल सर जी की अपनी मूवी का पेस होता है, वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दिस मूवी। खैर, उन्होंने मूवी का प्लॉट जो रखा है वो 90 के दशक की मुंबई के बारे में रखा है, जहां पर गैंगस्टर वॉर, गैंग वॉर बहुत पीक पे थी। यहाँ पर एक फेमस नाम था हुसैन उस्तरा, उसका रोल प्ले कराया आप शाहिद कपूर ने। वहां पर वो बड़े ही चिल लाइफ लड़ते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं, हर एक चीज को लेकर बड़ी ही चीजें सीरियसली लेके चलते तो नहीं है। ही एंजॉय लाइफ लॉट्स ऑफ, एंड ही इज एल्बास, जो कि आप समझ गए होंगे। मूवी में एंट्री होती है अफसाना की, जो कि वो आती है, उनसे कांटेक्ट करती है अपने पति के किलर को मारने के लिए। जहां पर वो उस चीज के इंटरेक्शन को उस तरह ये समझता है कि ये एक प्यार बनने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जहां पर अफसाना अपने रिवेंज के लिए पूरी फोकस्ड होती है। और क्या वो इस प्यार वाली और मौत वाली लाइन को क्रॉस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पॉइंट है एट एंड में आते आते। खैर, मूवी के अगर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, जो कि वर्ल्ड बिल्डिंग है, कैरेक्टर है और क्या क्या नेगेटिव पॉजिटिव है, सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कैरेक्टर जो ने प्ले करा है। देखिए, विशाल सर ने अपनी मूवी, इस मूवी में जो मैंने इसका देखा है अच्छा खासा, मुझे एस्थेटिक अच्छे लगे। काफी चीजें उन्होंने डार्क रखी हैं। इवनली मैंने, मुझे सिनेमा हॉल में था तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी, कुछ कुछ सीन में, स्टार्टिंग के सीन में डार्क थे तो देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बट नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी और जो म्यूजिक के हिसाब से भी था, ठीक ठाक लगा था। नाउ वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे पर्सनली फील हुआ था, यहाँ थी एक्टिंग। शाहिद कपूर की कई दिनों के बाद मैंने ऐसी एक्टिंग देखी और आई रियली, मैं मैं कमेंट्री कर सकता हूँ क्योंकि मैंने तो कभी रोल प्ले करी ही नहीं है। आई एम नॉट अ एक्टर वॉइस, तो मैं व्हाई शुड आई जज एनीवन, कि मैं क्यों किसी का काम जज करूंगा। जी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई एम रियली थिंक अबाउट इट कि शाहिद कपूर सर हमेशा एक एक्टिंग में जोर लगाते हैं। उनका हर एक पर्सपेक्टिव, हर एक एंगल जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि उन्होंने हर एक बंदा जो उन्होंने रोल प्ले किया, जो एज अ को एक्टर थे, जो तृप्ति डिमरी का भी प्ले उन्होंने, मतलब तृप्ति डिमरी भी एज एन स्क्रीन शेयर करती हैं, उनका भी वो रोल खा गए थे। आई रियली थिंक अबाउट इट, जिस तरह से हुसैन उस तरह का जो उन्होंने पोर्ट्रे करा है कैरेक्टर, वो चलाता है, बिल्कुल पीक लेवल पे है, मेस्कुलैरिटी है, मेस्कुलिनिटी जो बोलते हैं, एंड इज अ रेड फ्लैग जो भी है, जो भी ट्रेंड में चलता है। इट्स अ वेरी गुड, आई थिंक इट्स अ वेरी फैबुलस। वही सेकंड बात करते हैं तृप्ति डिमरी के बारे में। उन्होंने अपना जो रोल प्ले करा है, और आई थिंक अबाउट इट, बहुत ही जोरदार था, एंड उनका लोहा मानना ही पड़ेगा। द थर्ड इज एन एपिक एंड दिस अ सरप्राइज बॉक्स, द नाना पाटेकर सर। नाना पाटेकर ने जिस तरह से सर जी ने एक्टिंग करी है, वो बहुत ही मुझे तो पसंद आई। मुझे कॉमेडी टाइमिंग उनकी हमेशा पसंद आती है। वो सीरियसनेस में जो कॉमेडी लेके आते हैं, एंड इट्स रियली अप्रिशिएटेड। द वन ऑफ द मोस्ट इलायची फ्लेवर्स कह सकते हैं इस मूवी का ये है कि जब शाहिद कपूर और नाना पाटेकर एक साथ आते हैं, तो डिविनिंग उनके बीच में होती है, तू मैं की, जहां पर मालिक बोलता है, कुत्ता सुनता है, कुछ सुनता है, बोलता है। तो या इट्स अ रियली गुड। आपको एंड में आते आते कुछ चीजें डिसअपॉइंट जरूर करेगी। सबसे बड़ी है इसकी लंबी लाइन, लंबा लेंथ। भाई, मूवी को देखने में रियली में काफी टाइम लग गया था, और मैं चाहता था कि थोड़ी मूवी छोटी पड़ जाए क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था। बट क्या, मूवी बहुत लंबी है, थोड़ा कुछ कटिंग करी जा सकती थी। उसी के साथ सब नेगेटिव में जो मुझे समझ नहीं आया, वो थे गाने। फर्स्ट हाफ के जो गाने उन्होंने बनाए थे वो काफी बहुत फास्ट करे थे, और उनकी जरूरत खास कुछ खास भी नहीं थी। बट वो खैर क्रिटिकल एक ओपिनियन है, एक फ्रीडम ओपिनियन है डायरेक्टर सर का, सो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगा। सेकंड चीज, इसका सेकंड पेस जो स्टार्ट होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी घिसता है, और एंड में आते आते जो क्लाइमैक्स है वो मुझे नेगेटिव भी लगा, क्योंकि उन्होंने खामा में चीजों को लंबा कर दिया था। पर क्या, मूवी ओवरऑल मुझे एस्थेटिकली, एक्टिंग वाइज बहुत प्यारी लगी। गाने कुछ एक दो थे जो अच्छे थे मेरे को। उनका एक मोन्टाज था, जैसे कि
एक आशिक की दुकान कुछ ऐसे था, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। इस मूवी के लिए क्या आपके कमेंट रहेंगे, क्या आपकी चीजें आप कैसी लगी, प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। और आई रियली, आपका क्या ओपिनियन रहने वाले हैं, क्या ये शाहिद कपूर की एक ब्लॉकबस्टर मूवी है इस साल की, क्या ये टॉप में आने वाली है या नहीं? आप प्लीज कमेंट करिएगा, और अगर आप आए हैं, शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच टू हैव जॉइन दिस फैमिली। थैंक यू, बाय बाय।